तो इसलिए मुझे इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और ना ही मैं कभी इन लोगों पर भरोसा करूँगी। इसलिए मुझे हमेशा अपना कैमरा ऑन। पानी यो की शर्ट पे चश्मा उसमें भी भीग गया हमारा। कोई नहीं, अब मेरी मसाला मैगी लग रही है। तो भैया आप अपना नाम बता दो प्लीज यार। ललित भैया हैं, ललित गुप्ता भैया। अच्छा टेस्ट है, इनसे पूछ लेते हैं कैसा है मैम। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। मैंने तो स्पाइसी नहीं लिए। तो गाइस 1 घंटे वहाँ बैठे रहे, ठीक है। फिर जब 1 घंटा हो गया इंतजार करते करते, तो मैंने उनको उसे बना दिया, ठीक है। उसे कोई नहीं जानता था और आज भी न जाने उसके बारे में लोग उसे किस नाम से बुलाते हैं कि शाम हो गई है और मैं सो गई थी, इसलिए मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई और आज का भी हम कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि गए थे। तो गाइस लॉक डाल रहे थे जीने में, वो भी अब हमको हर जगह लॉक डाल के जाना पड़ता है क्योंकि इन लोग का कोई भरोसा नहीं है, सामान वामान निकाल के फेंक दें हमारा। तो गाइस नीचे आते ही हमें कैमरा ऑन करना पड़ता है क्योंकि इन लोग का कोई भरोसा नहीं है कि क्या लिखवा दें क्या कर दें। लगे तो रहते ही हैं किसी ना किसी लंगड़बाजी में, कभी कोर्ट कचहरी, कभी कहीं कभी कहीं। तो कुछ ना कुछ ये करने में ज़रूर लगे हुए हैं क्योंकि ये मुझे डराना चाहते हैं, मुझे धमकाना चाहते हैं, मुझे दबाना चाहते हैं ताकि मैं मुकदमा वापस ले लूं, जो कि मैं नहीं लूँगी क्योंकि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है तो उसका इंसाफ तो मुझे चाहिए। और इस समय पूरी फ़ौज इकट्ठी हो रखी है। फ़ौज मतलब अजितेश के भाई, अजितेश की जो सिस्टर है वो। तो इन लोग का कोई भरोसा नहीं है, ये लोग क्या कर दें, क्या प्रार्थना पत्र दे आएँ। ख़तरनाक लोग हैं सीरियसली। तो घर से निकलते हैं तो वीडियो बनानी पड़ती है, घर में घुसते हैं तो वीडियो बनानी पड़ती है। अरे भैया, लेकिन हार नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। जब ये लोग हमारे खिलाफ पड़ोसी से बयानबाजी करवा सकते हैं, पड़ोसी से गवाही करवा सकते हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग किसी लेवल पे भी गिर सकते हैं। तो इसलिए मुझे इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और ना ही मैं कभी इन लोगों पर भरोसा करूँगी। इसलिए मुझे हमेशा अपना कैमरा ऑन करना पड़ता है क्योंकि इन लोग को हमारे वीडियो बनाने से ही दिक्कत है और बाहर वाले लोगों को भी हमारे वीडियो बनाने से दिक्कत है क्योंकि हम वीडियो से सेफ रहते हैं ना, इसलिए। तो ये लोग कहते हैं वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। गाइस अजितेश यहाँ पे ना पानी डाल रहे थे शीशे पे ताकि वो वाइपर हो जाए। वाइपर बॉटल पे पानी खत्म हो गया, मैंने अभी चेक करा तो मैंने सोचा लाओ ऐसे डाल दूं तो और यो ने मुझसे कहा कि इसको वो कर देना, स्टार्ट कर देना। मैंने स्टार्ट किया तो सारा पानी यो की शर्ट पे चश्मा उसमें भी भीग गया हमारा। कोई नहीं, अब सुबह भरेंगे यार, लेकिन बोतल चलो और भी वीवा क्या हुआ के यार, अभी डाल लेते हैं। चलो गाइस, शाम को मन था मैगी खाने का, लेकिन अब रात के 12:30 बजे से ऊपर का टाइम हो गया और ठीक बटलर के सामने हैं हम लोग। ये भैया की मैगी पॉइंट है। भैया ने टाइमिंग बताई है, 12:30 बजे के बाद तक रहते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं वीवो एंजॉय कर रहे हैं। क्या पी रहे हो वीवो? हम फ्रूटी लेमन पी रहे हैं और ये मेरी मसाला मैगी लग रही है। तो भैया आप अपना नाम बता दो प्लीज़ यार। ललित भैया हैं, ललित गुप्ता भैया। तो भैया और हमारी ऑडियंस को टाइम भी बता दीजिए। या तो मैं 2 बजे से 12 बजे तक मिलूंगा आपको। ये दोपहर में भैया बता रहे हैं 2 बजे से 12 बजे तक मिलेंगे। ये चर्च गेट के बाहर खड़े होते हैं और ये सामने बटलर है, जैसे कि आप लोग को पता होगा, बरेली की फेमस मार्केट। ये इस्लामिया मार्केट वाली रोड आ रही है, इस्लामिया, ये मिशन मार्केट, सॉरी, मिशन मार्केट वाली रोड है। लेकिन आपका नहीं लिया है उसमें। राइस मेरी मसाला मैगी है, ये लोग कुछ चीज़ मैगी एंजॉय कर रहे हैं। खैर मैं खाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा कैसी बनी है। अच्छा टेस्ट है, इनसे पूछ लेते हैं कैसा है मैम। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। मैंने तो स्पाइसी नहीं लिए। तो हाँ, आपने बिल्कुल, गाइस इन्होंने बिल्कुल स्पाइसी नहीं लिया, मैंने स्पाइसी करवाई है। हरी मिर्च, लाल मिर्च, सब तरीके की मिर्च पड़वाई है। तो आप रिकमेंड करेंगे मतलब ऑडियंस को? आओ और मैगी का मजा लो। ओके, तो मैं मजा ले लूँ। गाइस जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मेरी आंखें सूजी हुई हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था, वो इसलिए क्योंकि कल वाली वीडियो आपने देखी होगी, हमने आपको बताया था कि एक बंदा
हमारे खिलाफ थाने में जाकर तहरीर दे के आया था। तो हमारा ये था कि ठीक है चलो पुलिस के साथ हम कोऑपरेट करते हैं, ऑब्वियसली बात है कि भाई प्रशासन है तो उनके साथ कोऑपरेट करना बनता है। तो हम गए थे सुभाष नगर थाने, और थाने जाने के बाद हमने हमारा जो भी प्रकरण था तो हमने मतलब उनको बताया कि ऐसे ऐसे तहरीर दी गई है, फ़ोन आ रहा था ये वो। फिर हम वहाँ बैठे, क्योंकि जो हमें फ़ोन कर रहे थे वो ऑलरेडी किसी काम से चले गए थे अपने। तो कोई इंस्पेक्टर साहब थे, शायद SHO थे, डोंट नो। तो उन्होंने ही उस मैटर पे बात की। उन्होंने जो प्रथम पक्ष था उसको बुलाया जिसे तहरीर दी थी। हम गाइस 1 घंटे वहाँ बैठे रहे, ठीक है। फिर जब 1 घंटा हो गया इंतज़ार करते करते, तो मैंने उनको बोला सर को कि अगर उनसे पूछ लो फ़ोन करके कि अगर उनको टाइम लग रहा है तो हम अपने दूसरे काम निपटाए हैं। 1 घंटे से हम बैठे हुए हैं, वो बंदा अभी तक आ नहीं पाया है। फिर वो बोला बस मैं पहुँचने वाला हूँ, तभी वो आ गया। और गाइस एक चीज़ मैं ये बताऊँगी, उसने तहरीर दी थी हमारे नाम से। एक तो वो 3 लोगों को साथ में लेके आया था, पता नहीं वो क्या इस चीज़ से दर्शाना चाह रहा था कि 3-4 लोगों को अपने साथ लेके आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो एंटर करता है तो एक होता है ना कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज देख के आपको गुस्सा आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, और वो विवान को एक मतलब जैसे विवान को कोई भी देखता है तो विवान को देखकर एक इंसान पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। लेकिन वो विवान को पता इतनी बुरी तरीके से देख रहा था। और वो बंदा जो 5 साल मेरे पिताजी के यहाँ पे रह के जिसने मलाई खाई, ठीक है, जिसने अपने आप को बना लिया, मेरे पिताजी ने उसे बना दिया, ठीक है। उसे कोई नहीं जानता था और आज भी न जाने उसके बारे में लोग उसे किस नाम से बुलाते हैं कि ये करते हैं, ये ऐसे पैसा कमाते हैं। वो हमें उनसे उनकी पर्सनल बातों से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ करें। लेकिन उनका जो एटीट्यूड था वो इतना गंदा था, ठीक है। हम 1 घंटे से वहाँ बैठे हुए थे, हम सारा प्रकरण बता चुके थे पुलिस वाले को। और उसके बाद भी वो सर हमसे कह रहे हैं उसके आने के बाद कि हाँ बताइए क्या मामला है। तो मैंने कहा सर जिसने तहरीर दी है आप उनसे पूछिए कि क्या मामला है, या आपको बताएंगे। तो बोलते हैं नहीं इनसे पूछ लीजिए। तो मैंने कहा अरे भैया मैंने उसको तब भी रिस्पेक्ट दी। मैंने कहा भैया आपने तहरीर दी है तो आप अपना बताइए कि आप क्या चाहते हैं, तहरीर में क्या लिखा हुआ है। हमें तो अभी तक तहरीर मिली नहीं है, मतलब हमें गाइस तहरीर भी नहीं दिखाई गई कि तहरीर पढ़वा दी जाती। लेकिन वो बंदा इतना हाइपर हो रहा था, वो सारे टॉपिकों से हटकर पता है क्या कह रहा था। विवान जैसे चेयर पड़ी हुई थी, तो एक चेयर पे मैं बैठी थी, एक चेयर पे विवान बैठा था, एक चेयर पे अजय थे। तो पुलिस वालों के सामने, मतलब एक ही वो थे SHO उस ऑफिस के अंदर, तो उनके सामने कह रहा कि ये जो तुम्हारा बच्चा है इसे उठा के पटक दूंगा तो वीडियो डिलीट करोगे। लिटरली मेरा मन किया कि सच में बता नहीं सकती। तो मैंने कहा ऐसा है तमीज़ से बात करो, ठीक है, और बच्चे के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कह रहा तो तुमने भी तो मेरे बच्चे के फ़ोटो लगा दिए। तो मैंने कहा कोई अश्लील हरकत तो करनी थी तुम्हारे बच्चे के साथ, ना उसकी फ़ोटो एडिट करके लगा दी। तुम्हारी बीवी हमारे कमेंट सेक्शन पे आई थी तो हमारा पूरा हक है वीडियो बनाने का, और वीडियो में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी तो कर नहीं थी हमने तुम्हें लेकर या तुम्हारे पप्पा को लेकर, जिसकी हार से तुम लोग बौखलाए हुए हो। कोई बात नहीं कह रहा। और फिर मैंने कहा भैया, तो कह रहा भैया मत बोल, तुझ जैसी बहन नहीं चाहिए। मतलब वो इंसान मतलब अपने आप को ये दिखा रहा था कि मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, क्योंकि वो पंडित ही हैं, ठीक है। तो वो मुझसे कह रहा भैया मत बोल, ये मत कर, वो मत कर, तुझ जैसी मेरी कोई बहन नहीं है। मतलब वो, अब मैं क्या ही बोलूँ, बोलना नहीं चाहती हूँ। जो इंसान जगह जगह पैर छूता फिर रहा है और वो मेरे भैया बोलने से जिसको दिक्कत हो रही है, तो मैं बोल नहीं सकती वरना बताती। और फिर मैंने जब वो कह रहा था वीडियो डिलीट करोगे या नहीं करोगे, तो मैंने कहा नहीं करेंगे। जिस तरह तुम्हारा एटीट्यूड है उस तरह से तो वीडियो डिलीट नहीं होगी। तो कह रहा दुनिया से गायब करवा देंगे। मतलब वो पुलिस के सामने खुली धमकी दे रहा था वो हमें और अजितेश को और विवान को, ठीक है। और 3 लोगों को लेके ऐसे बैठा हुआ था और वो तीनों लोग हमें ऐसे घूर रहे थे जैसे ये लोग अभी हाथ छोड़ देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप फिर दुनिया से हमें गायब करवाओ। क्योंकि एक होता है यार, जब सामने वाला इंसान ऑलरेडी टेंशन में है फिर तुम इस तरह उसको दबाना चाह रहे हो। एक होता है ना शालीनता से पेश आना, ठीक है। अगर आप शालीनता से पेश आ रहे हैं सामने वाले के साथ तो वो वीडियो डिलीट कर देती। मैं सच में वीडियो डिलीट कर देती। और वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी की हो, क्योंकि हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे तो खुद ही वायलेंस आ जाता है, ठीक है। एड सुटेबिलिटी यूट्यूब पे आ जाती है और वायलेंस आ जाता है कि अगर हम कुछ गलत बोलते हैं किसी के लिए, तो अगर गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैंने उनको बोला सर को, मैंने कहा ये मेरे बच्चे को उठा के पटकें पहले तो, और क्या कहते हैं हमें दुनिया से गायब करें, उसके बाद हम वीडियो डिलीट करेंगे। और इन्होंने जो भी तहरीर दी है उस पर आप जो भी धाराएं बन रही हैं वो लिख दीजिए हम पर,
क्योंकि यार अगर सामने वाले को समझौता करना है, मेरी बात समझना, हम तो उसी मोटिव से गए थे, हम तो उसी माइंड सेट के साथ गए थे कि ठीक है सामने वाला आएगा मुझसे। लेकिन वो 2 दिन पहले एक बंदे के यहाँ और मिल चुका था, एक भैया के यहाँ और मिल चुका था अजितेश से। वहाँ पे भी वो अजितेश को यही धमकी दे रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। अरे तो अजितेश का परिवार नहीं है क्या? तेरा अनोखा परिवार है। तो हमने कहा ठीक है, अब तू 2-3 बार धमकी दे चुका है ना जान से मारने की, तो तू हमें पहले मार ही दे। उसके बाद फिर जब हम लोग कुर्सी से खड़े हो गए कि अब हम बात नहीं करेंगे इनसे, क्योंकि इनका लहजा बहुत गंदा है और ये छोटे से बच्चे तक को मारने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैठ के रिस्क नहीं ले सकते। हम निकलने लगे तो अजितेश को वो जाति सूचक शब्द बोलने लगा तुरंत कि अरे जा जा, अब मैं वीडियो में नहीं बोल सकती। वो इतनी और मतलब मैं हैरान थी कि जो वो पुलिस वाले सर थे वो भी ये कह रहे थे वीडियो डिलीट कर दो। मतलब उनका मेन मोटिव यही था, वीडियो डिलीट। अरे ठीक है कर देंगे वीडियो डिलीट, लेकिन आप सामने वाले को समझाओ तो। उन्होंने एक बार भी उसको ये नहीं टोका कि आप एक महिला से किस तरह बात कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए मैं थाने वगैरह तो जाना पसंद करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन लोग के लहजे क्या होते हैं। मतलब मैं तो सीधे हाई अथॉरिटी के पास जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि वहीं पे हमारी सुनवाई होती है और वहीं पर हमें अच्छे से सुना जाता है, वरना मैं थाने तो जाती नहीं हूँ। लेकिन मैंने अजितेश को खुद बोला कि अजितेश नहीं, थाने से फ़ोन आ रहा है तो हमको कॉपरेट करना चाहिए, हमको जाना चाहिए। अजितेश तो खुद ही कह रहे थे कि शीनू देखना वहाँ पर भी वो बदतमीजी करेगा, क्योंकि जिसे चीज़ें ठीक करनी होती हैं वो 2 दिन पहले जब वो मुझे मिला था वो मुझे वहाँ पर भी धमकी दे रहा था। हमने उस चीज़ की उस वहाँ पे भी इग्नोर कर दिया अजितेश ने कि चलो ठीक है बोल रहा है, बक रहा है, बकने दो। लेकिन आज तो मतलब उसने हद ही कर दी। थाने में हमें बुलवाया, 1 घंटे बैठलवाया वहाँ पे, और उसके बाद पुलिस वालों के सामने वो हमको धमकी दे रहा है। हद होती है हमारे बच्चे को। अब वही है ना, हाथ पैर हम चला नहीं सकते थे, क्योंकि फिर उल्टा हम पे ही मुकदमा लिख देती पुलिस। तो हमने वहाँ से उठना सही समझा और हमने वहाँ से उठ के आके हमने कहा हमें जो करना है हम कर लेंगे, और तुम पहले हमें दुनिया से गायब कराओ। मतलब मैं उसका एटीट्यूड देख के इतनी गुस्सा आ रही थी कि ये इंसान मेरे पिताजी के यहाँ बैठ के बन गया और आज हीरो बन के दिखा रहा है मुझे ही। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी से मेरे संबंध खराब है इसलिए। और तुम्हें अपनी हार का, और वो लोग क्या कर रहे हैं जो उनके लोकसभा के प्रत्याशी थे जो लोकसभा इलेक्शन लड़े थे, तो वो उनकी हार का क्रेडिट मुझे दे रहे हैं। अरे नेताजी को भी पता है कि हार जीत लगी रहती है भाई, आज कुर्सी है कल नहीं है। तो जब वो संभल चुके हैं, उनका परिवार संभल चुका है, तो तुम ऐरे गहरे नत्थु गहरे तुम क्यों हीरो बन रहे हो? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो पता नहीं क्या ही हीरोपंती कर रहे थे वो वहाँ पे बैठ के, और मुझे बहुत गुस्सा आई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसे कोई सामने से मुझे धमकी दे रहा हो, मेरे बच्चे को धमकी दे रहा हो। और फिर हम लोग वहाँ से उठ के चले आए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिस तरह वो बात कर रहा था, जिस तरह वो धमकी पे धमकी दे रहा था, तो बात बढ़ती, क्योंकि हम तो बिल्कुल सहन नहीं करते ऐसा एटीट्यूड किसी का। तो चलिए अब शाम हो गई है और मैं सो गई थी, इसलिए मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, और आज का भी हम कुछ शूट नहीं कर पाए, क्योंकि गए थे वहीं पे गए थे थाने पे। अब वो होता है ना, लोग कहेंगे फ़ोन क्यों ऑन नहीं किया। अरे यार थाने में हम पुलिस के सामने बैठे हुए थे, ठीक है, वहाँ ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, तो हम तो कोऑपरेट करने गए थे वहाँ पर। और फिर वहाँ पे सामने वाले के एटीट्यूड की वजह से चीज़ें बिगड़ रही थी, तो उससे हमने बेटर समझा कि यहाँ से उठना सही है, तो वहाँ से उठ के आ गए, क्योंकि वो कंटिन्यू गलत पे गलत बोले जा रहा था, गाली दे रहा था, बकवास कर रहा था गंदी। तो हमने कहा चलो यहाँ से निकलो। लेकिन फिलहाल वीडियो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करी है, मैंने किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी है जैसा कि वो कर रहे थे, मैंने किसी को गालियाँ नहीं दी हैं, मैंने उनके बच्चे को मान से मारने की धमकी नहीं दी है जैसा कि वो कर रहे थे। छोटे से बच्चे तक को इस नज़र से वो देख रहा था वो इंसान। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रही थी, लेकिन कंट्रोल करके मैं बैठी हुई थी। चलिए अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और डोंट वरी, साक्षी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमेशा रहेगी। साक्षी की गलती नहीं होगी तो साक्षी नहीं दबेगी। इंसान प्यार से मुझसे हर चीज़ करवा सकता है, लेकिन इंसान ये सोचे कि रौले में और गर्मी दिखा के इंसान कुछ भी करा सकता है, तो वो चीज़ तो इम्पॉसिबल है। गर्मी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी की भी पसंद नहीं है। आप मुझसे प्यार से बात करोगे तो मैं महा प्यार से बात करूँगी, आप मुझसे बदतमीज़ी से बात करोगे तो मैं महा बदतमीज़ी से बात करूँगी। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय।